सदन के बाहर माले विधायकों का प्रदर्शन, महंगाई के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। विधानसभा में पुलिस अधिनियम 2021 पेश, विपक्ष ने की कानून में प्रवर समिति को लाने की मांग, कहा यह कानून पुलिस को निरंकुश बना देगा। बेगूसराय में कोरोना की दस्तक, परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव, एरिया को किया गया बैरिकेड। कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, 2 दिन तक चलेगा मेला, किसानों ने लगाई कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में, और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुजफ्फरपुर से। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बाइक सवार अपराधियों ने की सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने सीएसपी संचालक से लूट की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर। इलाहाबाद बैंक से पैसा लेकर सीएसपी संचालक जा रहा था और उसी बीच रास्ते में अपराधियों ने उससे उस सारे पैसे को लूट लिया है। इस घटना को अंजाम दिया गया। 1,82,000 की लूट को अपराधियों ने दिया अंजाम। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शिव शंकर झा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव शंकर, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चले हैं, यह खबर बताती है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पूरी जानकारी क्या कुछ? जी राणा, मैं बता रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र के वो सुस्ता माधोपुर बैंक से वापस पैसा लेकर 1,82,000 वापस लेके जा रहे थे। इसी क्रम में मथुरापुर गांव, एक गांव पड़ता है, वहाँ चौर पड़ता है। चौर के आसपास उन्होंने बंदूक के नोक पर उनसे 1,82,000 छीन लिया। साथ साथ उनके साथ बड़ी बेरहमी से मारपिटाई की है। पुलिस जांच में जुट चुकी है, लेकिन अपराधियों का तांडव लगातार मुजफ्फरपुर शहर में जारी है। कभी हत्या तो कभी लूट तो कभी बलात्कार की घटना देखने को मिलती है। रसोईयान जी शिवशंकर, आखिर क्या कुछ कहना है, कितने की ये लूट हुई है? और पुलिस की अगर इसमें बात की जाए तो सवाल तमाम उठेंगे। आखिर लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बता दूं, लूट तो 1,82,000 की हुई है, लेकिन बात 1,82,000 की नहीं है। चाहे 1,82 पैसे की हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें चूक करती है और उसकी भूल के कारण इस तरह घटना का अंजाम देखने को मिलता है। जी शुक्रिया आपका शिवशंकर, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन सवाल ऐसे में प्रशासन पर उठने लाजमी हो जाते हैं, और सवाल इसलिए उठेंगे कि आखिर लगातार ऐसी खबरें जब निकलकर सामने आती हैं तो आखिर पुलिस कर क्या रही होती है? आखिर फिर सुशासन को ढूंढने के लिए जाएं तो जाएं कहां? राज्य सरकार ने विधानसभा में पुलिस अधिनियम 2021 पेश किया गया, जहां विपक्ष ने इस कानून को विधानसभा की प्रवर समिति में लाने की मांग की है और कहा है कि यह एक काला कानून है जो पुलिस को निरंकुश बना देगा। और साथ ही विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार पूरी तरह से बीजेपी के ट्रैप में आ गई है, यूपी के योगी मॉडल को बिहार में लागू करवा रही है। वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए अपराध को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, जिसका विपक्ष पूरी तरह से विरोध करने के एजेंडे पर काम कर रहा है। कानून को प्रवर समिति के सामने लाया गया। आपको बता दें कि मांग यह भी हुई थी कि यूपी मॉडल को ही बिहार में लागू किया जाए। अब इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया है और कहा है कि अगर पुलिस अधिनियम इसमें यानी कि अधिनियम में यह शामिल होकर आता है तो ऐसे में पुलिस को निरंकुश बना दिया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशांक जी, पुलिस अधिनियम को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि अगर यह कानून आ जाता है तो पुलिस निरंकुश हो जाएगी। देखिए, बिहार में जिस तरह अपराध बढ़ रहे हैं या तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां हैं
चाहे वो शराब का कारोबार हो या अवैध ड्रग्स का कारोबार हो या साइबर क्राइम हो या तमाम ऐसे क्राइम है जो नए नए आकार में आ रहे हैं। ऐसे में जो पहले पुलिस का पुराना अधिनियम है या सीआरपीसी जितने अधिकार पुलिस को देती है, उन अधिकारों में कुछ विशेष अधिकारों को पुलिस की आवश्यकता थी और यही सोचकर जो गृह विभाग ने एक अधिनियम गृह विभाग की तरफ से ड्राफ्ट तैयार किया गया था और वो अधिनियम की शक्ल में एक विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, जिसमें पुलिस को विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष अधिकार देने की बात की गई है। ऐसे में विपक्ष काफी ज्यादा आक्रामक हो गया। विपक्ष का कहना है कि सरकार कहीं भी अपने विपक्षियों को दबाने के लिए इसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है या फिर तमाम परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि पुलिस निरंकुश हो जाए और पुलिस तमाम लोगों को प्रताड़ित करे जो पॉलिटिकली सपोर्ट नहीं करते हैं पर्टिकुलर आइडियोलॉजी की। शशांक जी, एक सवाल तो यह भी उठता है कि आखिर पुलिस निरंकुश होगी कितनी? कमी तो अभी भी नहीं है। देखिए राधा, सवाल ये नहीं है। सवाल है कि अगर कोई अध्यादेश आता है, कोई विधानसभा में विधायक आता है तो वो अलग अलग तरीकों से लाया जाता है। विपक्ष की जो मांग है कि ये जो विधेयक आ रहा है, इस विधेयक को पास करने से पहले या सदन में पटल में रखने से पहले जो एक कमेटी होती है विधानसभा की, तो उस कमेटी में पहले रखा जाए और कमेटी निर्णय लेगी कि क्या ये राज्य के हित में है कि नहीं हित में है। दूसरी तरफ विपक्ष का ये भी आरोप है राणा कि जो यूपी की जो योगी मॉडल की पुलिसिंग की बात की जा रही थी, उसी पुलिसिंग को बिहार में भाजपा के दबाव में जदयू की सरकार नीतीश कुमार इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। हालांकि जो इस तरह के जो कानून होते हैं आमतौर पर सीआरपीसी के भी तमाम सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें पुलिस को बहुत सारे अधिकार हैं और पुलिस को यह भी अधिकार है कि किसी की भी बिना वारंट उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है, उसको सर्च किया जा सकता है। तो नहीं, पुलिस के पास सीआरपीसी में मौजूदा कुछ अधिकार जरूर हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में कुछ और अधिकारों की कहीं कहीं पे आवश्यकता होती है, क्योंकि इंट्रोगेशन करने में और बहुत चीजें पहले से डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। ऐसे में अगर वारंट लेने जाएंगे तो तमाम चीजें डिस्क्लोज हो जाएंगी। तो पुलिस के भी अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, पुलिस की भी अपनी कुछ जरूरतें हैं, लेकिन अब देखना है कि ये दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करती है गवर्नमेंट। शुक्रिया शशांक जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार विधानसभा के बाहर माले विधायकों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां बिहार में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों को लेकर हाथों में तख्ती लिए सभी ने प्रदर्शन किया है। वहीं माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा है कि घटती कमाई और बढ़ती महंगाई को रोको, बेहताशा बढ़ती महंगाई लोगों को मुसीबत में डाल रही है। और विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर खाद्य सामग्री के दाम भी बेहताशा बढ़ रहे हैं। वहीं बिहार सरकार टैक्स पर कोई भी रियायत नहीं दे रही है, जिससे बिहार में महंगाई चरम पर है। जानलेवा महंगाई है और महंगाई बढ़ ही रही है। ट्रेनों का जो भाड़ा बढ़ गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया। इन तमाम चीजों का प्रभाव आम जनता पर पड़ने लगा है। जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार विधानसभा से कि बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजिए और तमाम महंगाई कम करे। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि वापस लो। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से कोविड-19 को लेकर जारी की गई गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने अहम जानकारी दी है। कोविड के बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी और पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई। कोरोना पे काफी हद तक हम लोगों ने नियंत्रण बनाया हुआ है बिहार में और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ धोना है, अनावश्यक बाहर दौरे से बचना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इन सारे चीजों की सावधानी हम लोग बना के रखें। और राज्य की सरकार के तरफ से जो अपील किया जा रहा है उन अपीलों पर वो ध्यान दें। और खास करके होली के समय में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का ना तो आयोजन करें ना सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लें। ये अपील और आग्रह हम सब कर रहे हैं ताकि हम कोरोना से बचाव कर सके। साथ ही इस कोरोना से बचाव का जो महत्वपूर्ण उपाय अपने सामने आया है टीका का,
टीकाकरण भी पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग कराएं, जिन लोगों को टीकाकरण अभी लेना। भूले कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ। बिहार विधानसभा के बाहर आरजेडी विधायकों ने शराबबंदी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बात को कहकर प्रदर्शन किया है। साथ ही हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की गई। जहां कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात पर आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने कहा है कि बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी हो गई है। यह पार्टी भी चाहती है, लेकिन सरकार इस मामले को पूरे तरीके से इसमें विफल रही है। सरकार के संरक्षण में ही शराब बिक रही है। इस पर पूरे तरीके से रोक लगाई जाए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। शराबबंदी हो, पूरी तरह हो, और उसमें सरकार विफल है। सरकार के संरक्षण में शराब बेचे जा रहे हैं बिहार के अंदर। पुलिस व्यवस्था उसी काम में बहुत हद तक लगी हुई है, इसलिए अपराध बिहार का बढ़ रहा है। सरकार से मांग करता है राष्ट्रीय जनता दल कि जननायक कर्पूरी ठाकुर और स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को भारत रत्न दे और उन्हें सम्मानित करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिनको बिहार की जनता ने सराखों पर उठाया था, सामाजिक न्याय के पुरोधा, उनको भारत रत्न निश्चित रूप से मिलना चाहिए। कि यहाँ 60% से भी ज़्यादा जो मंत्री जो है वो दागी 60% से भी। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफ़ी प्रमाण है और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते। हमने राम सूरत राय जी के बारे में कई जानकारियाँ आप लोगों को भी साझा किया है। जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत थे जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखे, उसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं ले। राजधानी में महिलाओं का अनोखा प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, जहां पटना नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन करती सैकड़ों महिलाओं ने कूड़ा डंपिंग जोन के कर्मचारियों को गुलाब का फूल देकर विरोध जाहिर किया है। आपको बता दें कि आखिर किस तरह से उनको फूल दिया गया और आखिर किस तरह से उन कर्मचारियों को सम्मानित किया गया, लेकिन तस्वीरें क्या कुछ कहेंगी, ये तमाम चीजें हैं। अभी रोज डे नहीं है, लेकिन हर दिन हर रोज कचरे से परेशान पटना के न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी के पूरे परिवार की महिलाएं इस वक्त हाथों में रोज लेकर के कचरा की पूरी टीम को एक एक करके गुलाब का फूल दे रही हैं। और ये अनमोल सृजन की तरफ से ये न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी के निवासी हैं जिन्होंने ये चीज़ें की है। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या परेशानियां हैं आप लोगों को इस इलाके में। परेशानी बहुत बड़ी परेशानी है। ये जो देख रहे हैं आज आपको भी एहसास हो रहा होगा कि आपको यहाँ खड़ा होना दुर्लभ है। इस हालात में न्यू पाटलिपुत्रा के महिला, बच्चे जितने भी हैं, बुजुर्ग, सब परेशान हैं। हाथ है लोग को जीना दुर्लभ हो गया है। आज का हालात ये है कि चर्म रोग की जो बीमारी है बहुत जोर से फैल रहा है। सांस लेने में परेशानी हो गई है। 3 आदमी मर चुके हैं, लेकिन ना तो सरकार सुन रही है ना नगर निगम सुन रही है। इसलिए आज पूरे हमारे न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी से जितने भी महिला हैं सब बोल रही है कि हमको गंदगी दे तो दे, लेकिन हम उन लोगों को फूल ही देंगे और फूल देकर स्वागत करेंगे। अपना विरोध हम फूल देकर प्रकट करेंगे। आबादी कितनी है यहाँ की? 1 लाख आबादी इससे प्रभावित हो रही है कि सिर्फ न्यू पाटलिपुत्रा ही नहीं, बगल में महेश नगर है, शिवपुरी है, विवेकानंद पार्क है, अल्पना मार्केट है। क्योंकि यहाँ से जितना ये जो वातावरण जो निकलेगा वो पूरे वायुमंडल में फैलेगा। आज इर्द गिर्द जितना 4 से 5 किलोमीटर है इसका प्रभावित सारे लोग होंगे और इसके जिम्मेवार सरकार और नगर निगम होगी। आज कम से कम 3 आदमी का हमारे यहाँ बुजुर्ग आदमी थे, वो उनका देहांत हो गया। प्रॉब्लम यही कि सांस लेने में परेशानी हो रही थी, महक से इतनी है कि जिसका कोई हिसाब तुलना नहीं किया जाता। और महिलाएं हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि फूल क्यों दे रही हैं? फूल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों को ये खुशबू लग रहा है, कचड़े की खुशबू लग रही है। मगर हम लोग ये अच्छी खुशबू उन लोगों को देकर ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग ये कचरा हटाएं। किन्हीं के हस्बैंड का भी डेथ अभी कुछ दिनों पहले हुआ है इसी इन्फेक्शन की वजह से। हाँ, यहाँ पे मोहल्ले में इतने लोग रहते हैं, रहना मुश्किल हो गया। इतना गंदगी बदबू है कि सारे लोग खिड़की दरवाज़ा बंद करके रहते हैं। रोज़ यहाँ पे मौत भी हो रही है,
बूढ़े बुजुर्ग लोग को सांस लेने में दिक्कत, बच्चे लोग भी बीमार हो रहे हैं और इतनी दुर्गंध आ रही है कि मतलब रहने वाले को बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए यहाँ से कचरा को हटाया जाए। क्या चाहती हैं आप, कहाँ जाएगा? ये तो आप ही लोगों के घर का कचरा है ना? बिल्कुल, कचरा पूरे पटना अंचल, पाटलिपुत्रा अंचल का जो यहाँ गिरा रहा है, तो भुक्तभोगी यहाँ के आसपास 1 किलोमीटर तक के लोग तो रोज़ के रोज़ बदबू और बैक्टीरिया और बीमारी से ग्रसित हो ही रहे हैं। तो हम लोग फूल दे के ये जता रहे हैं कि विरोध ये हम लोग का अपना करने का तरीका है कि यहाँ से जो बदबू जा रहा है तो आप लोग खुशबू लीजिए, ताकि समझिए कि खुशबू और बदबू में कितना अंतर है। लोग सब है घर से, सब तो सब तरह के लोग हैं, तो बीमारी तो किसी को भी हो सकता है। तो थोड़ा सफाई को लेकर हम लोग ये मुहिम आज निकाले हैं। महिलाएं, बहनें, बच्चे, सब लोग। अगर ये दौर जारी रहा तो फिर आगे आप लोग किस तरीके से प्रदर्शन करेंगी? आगे हम लोग एक तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता है, कहीं भी हम लोग का यहीं पे है, हम लोग दरवाज़ा बिल्कुल हमेशा बंद रखते हैं, कभी भी दरवाज़ा हम लोग खोल नहीं सकते। जैसे ही खोलेंगे वैसे इतना दुर्गंध आता है कि कुछ कहने का नहीं। बहुत गंदगी इतना यहाँ पे फैला रखा है। लेकिन पब्लिक प्लेस से हट के होना चाहिए। ये जरूरी है कि हम लोग को कचरा तो फेंकना ही है, लेकिन पब्लिक जहाँ है वहाँ से दूर होना चाहिए। जब पब्लिक प्लेस से मतलब दूर होना चाहिए कि पब्लिक को परेशानी नहीं हो। जैसे हम लोग आसपास रहते हैं तो हम लोग को सांस लेना या खाना खाने के बाद उल्टी जैसा लगना, ये सब दुर्गंध बीमारी का, कभी कोरोना का और काल चला हुआ है। हाँ, हम लोग कहीं नहीं, कम से कम सघन आबादी में तो कचरा नहीं फेंकना चाहिए और इसका अल्टरनेटिव ढूंढ के सरकार को यहाँ तो बंद कराना चाहिए। सरकार को बंद कराना चाहिए। आप क्या परेशानी हो रही है? कचरे से इतना बदबू से बीमारी फैलेगा। ये कॉलोनी न्यू पाटलिपुत्रा ऐसे नहीं, थोड़ा साफ रहना चाहिए। ये हम लोग सोचते हैं VIP एरिया है, ऐसे नहीं छोड़िए और जल्द से जल्द इसको करिए। यहाँ पार्क बनाइए, सारे लोग का यही डिमांड है, तो इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए। बोले VIP एरिया है और यहाँ कचरा भरा हुआ, तो लोग रहे कैसे फिर यहाँ, इससे तो बीमारी फैल रहा है, घर से निकलना। देखा आपने कि ये जो पाटलिपुत्रा कॉलोनी की जो महिलाएं हैं, ये साफ तौर पे कह रही हैं कि ये लाख बिल्डिंगों में रहे लेकिन इनकी खिड़कियां बंद रहती है, दरवाजे बंद रहते हैं। कारण बहुत साफ है कि गीला कचरा प्रसंस्करण इकाई जो जब से बना है तब से यहाँ जीना मुहाल है। तस्वीरें साफ है कि अगर कैमरे की नाक होती तो बता सकते कि कितना दुर्गंध होता। इसलिए लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन नगर निगम के खिलाफ है, इस सिस्टम के खिलाफ है जो इस घनी आबादी के बीच में कचरा यहीं पर फेंका जाता है, डंप किया जाता है। ऐसे में इनका डिमांड है कि जल्द ही इस डंपिंग जोन को किसी दूसरे जगह पर ले जाया जाए ताकि ये जी सके, सांस स्वच्छ वातावरण में ले सके। सहयोगी निशान के साथ कुमार गौतम, VIP न्यूज। बेगूसराय में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक देती है। जहां कोरोना महामारी की आशंका से लोग भयभीत हो चले हैं, वहीं जिला प्रशासन भी इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी में जुट गया है। शहर के विश्वनाथ मंदिर में एक ही परिवार के 5 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया है। जहां प्रशासन ने आनन फानन में उस एरिया में बैरिकेडिंग की है, वहीं DM अरविंद कुमार वर्मा, SP अवकाश कुमार आदि ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अस्पताल का निरीक्षण किया और साथ ही शहर के 3 जगहों पर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। एक सप्ताह पूर्व उसी का माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, उसी की विजिट के लिए आए थे ताकि आसपास, क्योंकि 100% हम लोग हर कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग का लक्ष्य रखते हैं, तो उसी की टेस्टिंग के लिए आए थे, विजिट करने आए थे कंटेनमेंट जोन ठीक से बना है कि नहीं, और जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनके घर पे पोस्टर लगा है कि नहीं और उनको दवाएं दी जा रही है कि नहीं, तो सभी जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। शराबबंदी अभियान को लेकर जिला और रेल पुलिस शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चला रही है। शराब तस्करों का भांडा फोड़ने में जुटी हुई है। होली के नजदीक आते ही जिला और रेल पुलिस शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने खोजी कुत्तों का सहयोग लेकर सर्च अभियान शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस सफलता पा रही है। इसी कड़ी में पटना से खोजी कुत्तों के साथ बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन पहुंची रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने प्लेटफॉर्म पर सर्च अभियान चलाकर प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैगों की जांच की है।
शेखपुरा के कृषि कार्यालय परिसर में किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीडीसी सत्येंद्र सिंह, एडीएम सत्य प्रकाश शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। आपको बता दें कि यह मेला 2 दिनों तक चलेगा और मेले में किसानों के द्वारा कृषि उत्पादों का प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सहरसा जिले में उत्तर बिहार के पहले प्लेस ऑफ सेफ्टी का उद्घाटन जिला और सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ला ने संयुक्त रूप से किया। बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहित और सुरक्षित करने के उद्देश्य से आधारित इस बाल सुधार गृह यानी कि प्लेस ऑफ सेफ्टी में 14 जिलों के 16 से 18 वर्ष के विधि विवादित बच्चे रहेंगे। न केवल सहरसा बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत महत्व का दिन है। आज हम लोगों ने इस भवन का उद्घाटन सुचारू रूप से संचालित करने की व्यवस्था कर दी है और इसमें 16 से 18 साल के बच्चे रहेंगे, जिनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे इस विभाग पर रहेगी। और हम लोग सभी इस विभाग के पदाधिकारियों को, अपने डीएम साहब को, एसपी साहब को, इसके लिए सभी व्यक्तियों को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जैसा जज साहब ने बताया कि यहाँ पे 16 से 18 साल के बच्चे यहाँ रहेंगे पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। इसमें शुरुआत में जिन्होंने इनमें सहयोग किया उसको हम तहे दिल से शुभकामना देते हैं और ये बहुत अच्छा दिन है, सहरसा के लिए बहुत अच्छा दिन। कहाँ के बच्चे इसमें रहेंगे सर? यहाँ पे 14 जिले के बच्चे, इसमें 72 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे भी रहेंगे और ये शेखपुरा जिला के बाद दूसरा ऐसा सेफ्टी बना है यहाँ संचालन। बख्तियारपुर प्रखंड सभागार में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दिव्यांगजनों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केसीएसआर कार्यक्रम में अंतर्गत दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण दिए गए। इस मौके पर मार्केटिंग अफसर बीके यादव समेत कई लोग मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज को रोकने के लिए नालंदा जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है। जिले के कई थाना क्षेत्रों में मास्क जांच अभियान और साथ ही लोगों से सरकारी निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहन जांच अभियान चलाने के मुद्दे पर डीएम यशपाल मीणा ने पेशी का आयोजन किया, साथ ही पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही पंजाब, केरल और महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के आवश्यक रूप से जांच करने का आदेश दिया। पुणे जैसे हम लोग 1 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, यानी कि पिछले 17 दिनों में, इस महीने के 17 दिनों में जो टोटल हम लोगों ने एंटीजन के माध्यम से, जो रैपिड एंटीजन किट रहता है, उसके माध्यम से जो हम लोगों ने टेस्टिंग किया, वो हम लोगों ने किया 7,538 हम लोगों ने टेस्टिंग किया, जो कि पॉजिटिव उनमें से आया मात्र 2। इसी प्रकार आरटीपीसीआर के माध्यम से जो हम लोगों को पटना में टेस्ट सैंपल भेजना रहता है, पिछले 17 दिनों में, यानी कि हम मार्च की बात कर रहे हैं, कुल आंकड़ा मैंने आपको दिया, और मार्च की अगर मैं बात करूं तो पिछले 17 दिनों में पूरे जिला भर में जो आरटीपीसीआर के सैंपल भेजे गए, वो भेजे गए 4,847। कितना पॉजिटिव केसेज आया उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। बिहार में कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज को देखते हुए टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है। राज्य के अन्य केंद्रों की तरह छपरा के सोनपुर स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पर भी कोविड-19 का टीकाकरण अभियान जोर शोर से जारी है। बुजुर्गों के लिए जारी इस अभियान में कोरोना वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार के नेतृत्व में जारी ड्राइव में अब तक कुल 80 लोगों को कोविड की वैक्सीन लग चुकी है। लाने से होता है, प्रेशर पड़ने से नॉर्मल लग रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सभी को लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसमें कहीं कोई डरने की बात नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। इसमें निर्धारक होकर लेना चाहिए। जो भी 60 पार कर गए हैं उनको तो जरूर लेना चाहिए। अपनी सुरक्षा, देश की सुरक्षा, बिल्कुल नहीं।
जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था, उस आदेश का हम लोग पालन कर रहे थे। मास्क लगा रहे थे, सैनिटाइजर से हाथ धो रहे थे, बार बार साबुन से हाथ धो रहे थे और अपनी सुरक्षा कर रहे थे। तो जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा करता है वो अपनी सुरक्षा नहीं बल्कि वो चपरा के फरसा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राम सेवक रावत का विदाई समारोह और नवनियुक्त थाना अध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अंबिका राय ने की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राम सेवक रावत ने कहा है कि पुलिस जनता के सहयोग से ही उत्कृष्ट कार्य करता है। तो इस सेवक से किस तरीके से काम लेना है वो आपके ऊपर निर्भर है। धीरे धीरे परिचय बढ़ेगा। जिस तरीके से आप लोग सेवक से काम लेना चाहें उस तरीके से यह सेवक तैयार है, हाजिर है। बस आप लोग सहयोग करें, हमको आशीर्वाद दें। हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों ने मेरे बारे में जितना भी कहा, पता नहीं मैं उसके काबिल हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ थाना चाहे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी संस्था है, मेरा ये रहता है, कोशिश रहता है कि थाना एक संस्था के रूप में काम करे। जब कोई भी थाना चाहे कोई भी संस्था जब संस्था के रूप में काम करेगा तो बात बिहार के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।